नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज करंट का एक टॉपिक है और ये वर्तमान में बड़ी चर्चा में है कि सुनीता विलियम्स 9 महीने के बाद वापस धरती पे आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से। इसके क्या तथ्य हैं और मेंस में हमसे बीपीएससी के मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आज अपन थोड़ा सा इसको शॉर्ट में देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, सुनीता विलियम्स जो काम कर रही हैं वहाँ पर जिस एजेंसी के लिए, ये नासा है और ये आपको पता है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। मिशन जो था ये कहाँ के लिए भेजा गया था, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? एक नया क्रू कैप्सूल था, उसके प्रदर्शन की जांच करनी थी कि क्या उसकी संभावना है, किस प्रकार से वो काम कर रहा है, कोई उसके अंदर कमी तो नहीं है। कब भेजा? 5 जून 2024 को भेजा गया और अभी तक 286 दिन लगभग सुनीता जी को हो चुके हैं। जबकि ये मिशन केवल 8 दिन के लिए था, क्योंकि एक बार जाना था, उसको कैप्सूल को टेस्ट करना था और वापस क्या आना था, ज़मीन पे हमको लौट के आना था। लेकिन वर्तमान में 9 माह हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब यान वापस नीचे आता है तो उस यान को पृथ्वी में प्रवेश करते समय जो अंतरिक्ष स्टेशन से जब वो प्रवेश करेगा तो बड़ी मात्रा में क्या होता है, घर्षण होता है। और जो घर्षण को कम करने वाली उसके कैप्सूल के ऊपर जो लेयर होती है, उसी लेयर के अंदर कुछ दिक्कत थी और हीलियम की कुछ मात्रा क्या हुई थी, उसके अंदर क्या हुई थी, कम हो गई थी। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि आपको पता है इससे पहले कल्पना चावला के साथ इसी प्रकार की घटना हुई थी कि यान में दिक्कत थी और वह उस लेयर को ही सही करने वाली इंजीनियर थी, लेकिन किसी स्थिति में उसको ठीक नहीं कर पाए और बाद में कल्पना चावला का क्या हुआ, निधन हुआ। तो सुनीता विलियम्स जी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए प्रयास किया गया कि जो भी कमी है उसको वहाँ पर क्या कर लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए और दुरुस्त करने के बाद ही उन पर क्या हो, उनकी जो सुखद यात्रा है वो सुनिश्चित क्या हो, की जाए। वर्तमान में 18 मार्च 2025 को वापसी हो रही है। ठीक है, साथ में कौन है उनके? साथ में है बुच विल्मोर है। इसके साथ साथ आपको पता होगा अभी एक यान गया है जो उनको वापस लेने के लिए, और जो यान वापस लेके आएगा या लेने गया है उसका नाम है SpaceX ड्रैगन, और ये फ्लोरिडा में क्या होगा, उतरेगा। और ये किसकी कंपनी का है? एलन मस्क की कंपनी का क्या है, ये यान है। साथ में अंतरिक्ष यात्री हैं उनके साथ, निक हैग, और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोखिनोव भी उनके साथ हैं। किस यान से वह भेजी गई थी? तो जो उनको लेके गया था उसका नाम था बोइंग स्टारलाइनर। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इतने दिन के बाद वो वापसी कर रही हैं, तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि मतलब बहुत लंबा समय हो गया और इतने लंबे समय तक कोई नहीं रुका, और जब चूंकि क्या है कि वो वापसी करेंगी तो दोनों लोगों को, ठीक है, सुनीता विलियम्स को और बुच बिलमोर को कुछ समस्या हो सकती हैं। क्या समस्या हो सकती हैं? चलने फिरने में परेशानी आ सकती है उनको। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अंतरिक्ष में जी का मान नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहाँ पर। तो पैर का जो निचला हिस्सा होता है, जिसमें अपन ने देखा है कि नीचे की जो लेयर होती है वो मोटी होती है, क्योंकि वहाँ वो लंबे समय से रही हैं, इसलिए जो पैर की जो निचली लेयर है वो बहुत पतली हो चुकी होगी, और जब पतली हो चुकी होगी तो चलने में क्या होगी, उनको क्या होगी, दिक्कत वहाँ रहेगी। साथ में गुरुत्वाकर्षण ना होने कारण पैर कमजोर हो सकते हैं, अर्थात हड्डियां क्या हो सकती हैं, टूट सकती हैं। क्योंकि आपको पता है कि चूंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो जितनी भी आपने फोटोज देखी होंगी उसमें व्यक्ति हवा में उड़ता हुआ ही क्या हो रहा है, दिख रहा है। और जब हवा में उड़ता हुआ ही दिख रहा है, 9 महीने से उसने ज़मीन पे पैर ही नहीं रखे, ठीक है, जी का मान ही नहीं है, पैर की निचले वाला हिस्सा कमज़ोर हो चुका है, मतलब लेयर पतली हो चुकी है, तो पैर रखने में समस्या है। साथ में हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो हड्डियों के टूटने की समस्या है। इसके साथ साथ एक बीमारी होती है जिसका नाम है स्पेस फ्लाइट एसोसिएट न्यूरो ऑर्कुलर सिंड्रोम। ठीक है, ये बीमारी हो सकती है, वो पीड़ित हो सकती हैं उससे। ये तो जब नीचे आएंगी तो उनकी जांच के बाद पता लगेगा कि उनकी क्या स्थिति है।
इस बीमारी में ये होता है कि देखने की क्षमता धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है, या विजिबिलिटी उनकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। साथ में बोलने, स्वाद लेने और कमज़ोर इम्यूनिटी हमारे सामने क्या होती है, दिखाई दे सकती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि एक चिड़चिड़ापन भी उनमें आ सकता है, डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी कुछ हो सकती हैं। ये तो जब नीचे आएंगे और जब जांच की जाएगी तभी सब चीज़ें पता लगेंगी। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री आता है तो एकदम उसको सामान्य वातावरण में नहीं लाते, उसको इस प्रकार के माहौल में रखा जाता है जिस प्रकार से अंतरिक्ष जैसा माहौल नीचे क्या होता है, तैयार किया जाता है आर्टिफिशियल रूप से, और फिर धीरे धीरे उसको क्या होता है, वातावरण के अनुसार क्या होता है, ढालने का प्रयास किया जाता है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे नए विषय को लेकर क्या होंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।